जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को एक ऐसी साधना बताऊंगा, एक ऐसी साधना का विधान बताऊंगा। इस साधना को करने के बाद में कोई भी इंसान त्रिकालदर्शी हो जाता है। ध्यान रहे भक्तों, अगर आप इस साधना को करते हो, इस साधना को करने के बाद में दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं बनी जो आपको प्राप्त नहीं हो सके। यह साधना बहुत शक्तिशाली साधना है भक्तों। इस साधना को करने के बाद में आपके अंदर इतना बड़ा पावर आ जाएगा, इतनी बड़ी शक्ति आ जाएगी। भूत प्रेत तो आपके आगे पीछे नाचेंगे, नृत्य करेंगे, और कण पिशाचनी, यक्षिणी, अप्सरा, ऐसी शक्तियां आपके द्वार पर हमेशा खड़ी रहेगी। आपने कभी राजा वीर विक्रमादित्य का नाम तो जरूर सुना होगा। राजा वीर विक्रमादित्य के पास में बहुत बड़ी शक्तियां थी। राजा वीर विक्रमादित्य के पास में दो बेताल थे। वो दो बेताल इतने पावरफुल, इतनी शक्तिशाली थे। उनकी बदौलत से राजा वीर विक्रमादित्य को 32 अप्सराएं बिल्कुल मुफ्त में मिली थी। राजा ने कभी अप्सराओं की सिद्धि नहीं की थी। सिर्फ उनके पास में दो बेताल थे। उन बेताल की वजह से राजा वीर विक्रमादित्य के पास में ये 32 पुतलियां, जिसको अप्सराएं बोलते हैं, ये 32 पुतलियां इन बेताल की वजह से ही राजा को ये 32 अप्सराएं मिली थी, जिनको सिंहासन पुतलियां बोलते हैं। आज जो साधना मैं आप लोगों को देने वाला हूं, यह साधना विक्रम वीर वेताल साधना है। यह साधना को, इस साधना को आम इंसान कर सकता है, एक साधारण इंसान भी कर सकता है, लेकिन भक्तों गुरु की देखरेख में ही साधना की जाती है। इस साधना को करने के लिए आपको किसी गुरु की शरण में जाना होगा। अगर कोई सिद्ध महात्मा नहीं मिलता है तो मेरे से दीक्षा लेकर आप साधनों में आगे बढ़ सकते हो। भक्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यह साधना आप कैसे करोगे। अगर आप घर में बैठकर साधना करोगे तो इस प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा आगे वीडियो में। इस प्रकार से आपको साधना करनी पड़ेगी। लेकिन भक्तों अगर आप इस साधना को जल्दी करना चाहते हो तो अगर आप किसी पीपल के ऊपर बैठकर इस साधना को करोगे तो इस साधना में आपको जल्दी सफलता मिलेगी। हो सकता है एक दिन में आप सफल हो जाओ। दूसरी बात यह भक्तों, अगर आप नदी के किनारे बैठकर रात्रि के समय जो मैं मंत्र बताता हूं, इस मंत्र के द्वारा इस बेताल को बुलाओगे, हो सकता है एक दिन के अंदर आप सफल हो जाओ। लेकिन भक्तों अगर आप अपने घर में बैठकर इस साधना को करोगे तो आपको विधि विधान का पूरा पूरा पालन करना पड़ेगा। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको सबसे पहले आपको बड़ या पीपल का पेड़ देखकर आना होगा। उस पीपल के पेड़ के पास में जाकर सबसे पहले आपको इस प्रकार दोनों हाथ जोड़कर
पेड़राज से आपको प्रार्थना करनी है कि हे पेड़राज, मैं बेताल सिद्धि करना चाहता हूं। बेताल को बुलाकर मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं। आप मुझे बेताल को प्रदान करें और विधि विधान से पीपल के पेड़ की आपको पूजा करनी होगी। साधना शुरू करने से एक दिन पहले आपको रात्रि के समय में पीपल के पेड़ के पास में या बड़ के पेड़ के पास में आपको जाना होगा। ध्यान दें भक्तों, इस साधना को करने के लिए आप शमशान में भी जाकर नूता दे सकते हो, लेकिन अगर आप तामसी प्रवृत्ति के नहीं हो, ग्रह गृहस्थी हो, तो आपको पीपल के पेड़ या बड़ के पेड़ के पास में जाकर ही आपको इस शक्ति का आवाहन करना है। अगर आप ग्रह गृहस्थी में हो तो शमशान में कभी भी मत जाना। इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से पेड़राज से प्रार्थना करके आपको बिना पीछे घूमे अपने घर पर आना है और अगले दिन आपको इस प्रकार का आपको पाटा लेना है। देखो दिखाई दे रहा होगा आपको, इस प्रकार का पाटा लेना है। ये पाटा है, लकड़ी का पाटा है। अगर आपके पास में लकड़ी का पाटा नहीं है तो आप जैसा कोई प्लास्टिक का पाटा भी ले सकते हो, या कोई टाइल फर्शी का भी आप यूज कर सकते हो। अगर टाइल फर्शी के ऊपर ये दीपक रखने का अगर आप प्रयास करोगे तो आपको इस प्रकार से गुलाबी कलर या लाल कलर या पीले कलर का कपड़ा आप इस प्रकार से बिछा सकते हो, जैसे मैंने बिछाया है। और इसके कपड़ा बिछाकर इसके चारों ओर एक धागा लपेट देना है। नाड़ है, देखो ये नाड़ है, देखो है ना, मैंने इस प्रकार से इसको धागा लपेटा है ताकि हवा में ये इधर उधर न उड़े। इस प्रकार से कपड़ा बिछाकर आपको इस प्रकार का लोटा लेना है। ये लोटा है और लोटे में आपको पानी भरना है। ध्यान रहे भक्तों, मैं पानी ही क्यों बताता हूं, लोटे के अंदर है पानी या जल क्यों बताता हूं, इसका मुख्य कारण यह है, अगर इस लोटे के अंदर आप पानी भरोगे तो जिस शक्ति को आप बुलाओगे वही शक्ति आपके पास में आएगी, अन्य शक्तियां आपके पास में नहीं आएगी। यही कारण है कि मैं प्रत्येक साधनों में पानी बताता हूं। पानी के सामने और ये दीपक के अग्नि के सामने कोई भी शक्ति नहीं आ सकती। इसी बात का आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से लोटा पानी का भर के आपको यहाँ पाटे के ऊपर रखना है। ये जो ढक्कन है, ढक्कन के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है कुमकुम से। मैंने स्वास्तिक नहीं बनाया है, लेकिन आपको स्वास्तिक कुमकुम से, इस प्रकार से स्वास्तिक कुमकुम से आपको बनाना है। ढक को ऊपर रखकर, इस प्रकार ये ढक है, ढक को ऊपर रखकर आपको थोड़े यहाँ चावल डालना है और यहाँ आपको गुलाब के फूल की माला यहाँ रख देनी है ताकि लोटे की सुंदरता बढ़े। देखो इस साधना के अंदर जितनी आप फूल रखोगे इस पाटे के ऊपर और जितनी खुशबू रखोगे, बेताल बहुत जल्दी आएगा। इस प्रकार से आपको ये दीपक आपको अखंड जलाना है। देखो ये दीपक, ऐसा दीपक होता है अखंड, कड़ी बात वाला है ना, ये कड़ी बात वाला ऐसा बीच वाले का। इस प्रकार से आपको दीपक जला देना है, ठीक है। उसके बाद में दीपक रखने के बाद में आपको इस प्रकार से एक कटोरी लेनी है, थोड़ी बड़ी लेनी है। मेरे पास छोटी है, आपको थोड़ी बड़ी है लेनी है और इसके ऊपर चावल भर देना है, ठीक है। और इस प्रकार से एक नारियल लेना है, सूखा नारियल है। फिर आप कमेंट में बोलोगे पानी का लेना है गुरुजी, सूखा लेना है ना, ये सूखा नारियल है, ठीक है। और नारियल का एक मुख होता है, एक पूंछ होता है। इस प्रकार से आपको ये नारियल को इस कटोरी के ऊपर रख देना है। उसके बाद में फिर से एक कटोरी लेनी है। इस कटोरी के अंदर आपको 7 बनी मिठाई, 7 प्रकार की मिठाई आपको रखनी है, ठीक है। 7 प्रकार की मिठाई 2-2, 5-5 रुपए की लेना, ठीक है। 7 प्रकार की मिठाई रखकर ऐसी फिर से एक कटोरी लेनी है और इस कटोरी के अंदर पंचमेवा का प्रसाद रखना है। और इस कटोरी के अंदर आप लौंग भी रख सकते हो, इलायची भी आप रख सकते हो। इस प्रकार से इस कटोरी को यहां रख देना है। और उसके बाद में ऐसा
ऐसी मिट्टी की मेरे पास हवन कुंडी है, मैंने आपको दिखाने के लिए ये हवन कुंडी रखी है। इस प्रकार से हवन कुंडी यहाँ रखनी है। एक लोटा तो अपने ऊपर रखा और एक लोटा पानी का इस प्रकार रखना है। आपको ये घास है दोब, है ना, ध्रुवा बोलते हैं इसको, इस प्रकार से इसकी आचमनी बना लेनी है। इस प्रकार ऐसे एक साधारण भाषा में, है ना, इस प्रकार से ये नाड़ है मेरे पास में, ठीक है। इस प्रकार से लोटे में ये आचमनी हमेशा है इस प्रकार से आपको रखनी है। सबसे पहले आसन पर बैठकर आपको अपने शरीर के इस प्रकार से छींटे देने हैं। शरीर के छींटे देकर आपको इस प्रकार से दोनों हाथों ऐसे मलना है, अपनी शुद्धिकरण करनी है। उसके बाद में इसी आचमनी से ये पाटे के ऊपर आपको जल के छींटे देने हैं और आसन पर बैठकर सबसे पहले आपको गणेश मंत्र का आपको जप करना है। गणेश मंत्र शुद्धिकरण का मंत्र है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ये शुद्धिकरण का मंत्र है। इस मंत्र का आपको जप करना है। इस बात को आपको समझ गए। उसके बाद में यहां आसन पर बैठे बैठे सबसे पहले अपने कुल के देवी देवताओं से प्रार्थना करनी है, अपने पितरों से प्रार्थना करनी है। आपको बोलना है कि मैं ये साधना कर रहा हूं, अतः आप मेरे रास्ते में किसी प्रकार की कोई रुकावट न करे और मेरे को सफल होने का वरदान दे। इस प्रकार से अपने कुल के पितरों से और कुल के देवी देवता से आसन पर बैठे बैठे आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद में आसन पर बैठे बैठे आपको नवग्रह का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करना है। मैं आपको सरल भाषा में मंत्र बताता हूं। ओम रवि शशि मंगल बुध गुरु शुक्र शनि महाराज राहु केतु नवग्रह नमो आय सुधारो काज। हे नवग्रह तुमसे विनती करूं मैं बारंबार, मैं तो सेवक आपका करो कृपा पार। इस प्रकार से 2 बार या 5 बार आपको नवग्रह का जो ये मंत्र है इस मंत्र का आपको जाप करना है। इस बात को आप समझ गए होंगे। आपने यहाँ दीपक जलाया, दीपक को हमेशा सूर्य भगवान समझकर ही चलना चाहिए। दीपक को हमेशा सूर्य भगवान ही समझकर चलना चाहिए और सूर्य भगवान को साक्षी मानकर आपको दोनों हाथ जोड़कर सूर्य भगवान, भाई आपने दीपक जलाया, दीपक को सूर्य भगवान मानकर चलना चाहिए। सूर्य भगवान से आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य भगवान, मैं यह साधना कर रहा हूं, अतः आप मेरा मार्गदर्शन करते रहें। इस प्रकार सूर्य भगवान से प्रार्थना करके आपको विक्रम बेताल से फिर प्रार्थना करनी है कि हे मेरे इष्ट, हे बेताल, मैं समाज कल्याण के उद्देश्य से मैं आपको बुलाना चाहता हूं। आप मेरे ऊपर, आप मेरे पास में अति शीघ्र मेरे पास आओ और मेरा कल्याण करो, मेरा उद्धार करो। उसके बाद में सबसे पहले आपको गुरु मंत्र का जाप करना है। आपके पास जो भी गुरु मंत्र है, ध्यान रखो, गुरु मंत्र अगर भगवान विष्णु का है आपके पास में, नारायण मंत्र का गुरु मंत्र है आपके पास में तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो किसी सिद्ध महात्मा से लो। अगर कोई सिद्ध महात्मा नहीं मिलता है तो आप मेरे से भी गुरु मंत्र लेकर इस साधना को कर सकते हो। आप कोई भी साधना करो, साधनाओं में भगवान विष्णु का गुरु मंत्र ही काम करता है, क्योंकि भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करने से आपके शब्द में एक प्राण आ जाता है, शब्द में एक ताकत आ जाती है। इसी कारण भगवान विष्णु का गुरु मंत्र ही साधनाओं में काम करता है। सारे देवता बराबर होते हैं, सारे देवी देवता बराबर होते हैं, लेकिन हर देवी देवता का अलग अलग कार्य होता है। भगवान विष्णु का गुरु मंत्र सबसे उत्तम माना गया है। इस प्रकार एक माला गुरु मंत्र का जाप करके आपको फिर से बेताल से प्रार्थना करनी है और दोनों हाथ जोड़कर भिन्न भिन्न प्रकार से प्रार्थना करके जो मैं मंत्र बता रहा हूं इस मंत्र का आपको लगातार जाप करना है। अगर आप पुराने साधक हो तो माला के द्वारा इस बेताल को आप बुलाने का प्रयास कर सकते हो, लेकिन आप नए साधक हो, पहली बार कोई साधना कर रहे हो, तो यहां बैठकर आपको बिना माला के इस शक्ति को आपको बुलाना है, बेताल को बुलाने का प्रयास करना है। अब आप बोलोगे गुरुजी बिना माले के कैसे आएगा? देखो, यह उग्र साधना है। इस शक्ति का इस बेताल का कोई भरोसा नहीं है। यहां बैठकर आप जब भी आह्वान करो, आह्वान करते समय भी ये शक्ति आ सकती है। आप 5 मिनट में भी आ सकती है, 1 घंटा भी लगा सकती है, 1 दिन भी लगा सकती है। आपको संकल्प नहीं लेना है कि मैं 11 दिन का जाप करूंगा या 7 दिन का जाप करूंगा, 21 दिन का जाप करूंगा, 41 दिन का जाप करूंगा। आप तो बिना गिनती के आपको रोज यहां बैठकर सिर्फ मंत्र का जाप करना। आपको इसी बात का ध्यान रखना है, माला आपको कमल गट्टे की लेनी है।
अगर माला के द्वारा अगर आप जाप करते हो तो भी आपको कमल गट्टे की माला लेनी है। अगर आप बिना माला के जाप करते हो तो भी आपको कमल गट्टे की माला यहाँ पाटे के ऊपर रखनी है। जैसे ये बेताल आपके सामने आएगा, दोनों हाथ जोड़कर ये बेताल आपके सामने इस प्रकार से खड़ा हो जाएगा। अगर ऐसे आता है तो तुरंत ये कमल गट्टे की माला आपने अपने पास रखिए, या आप माला को मारे हो तो बेताल को इस प्रकार से माला को बेताल के गले में डाल देनी है। उसके बाद में आपको बेताल को वचनों में लेना है। आपको बोलना है कि जब भी मैं बुलाऊं आपको आना होगा और मेरे हर कार्य आपको सिद्ध करने होंगे, मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। इस प्रकार से बेताल से आपको भिन्न भिन्न प्रकार से प्रार्थना करनी है। दूसरी बात एक और बताओ, अगर बेताल आपको बोले कि मेरे को वचन दे तो आपको एक ही वचन देना है कि मैं आपको शिष्य बनाकर रखूंगा। और आप चाहो तो मांस मदिरा का प्रयोग भी आप कर सकते हो, लेकिन मांस मदिरा अगर नहीं खिलाओगे तो बहुत ही उत्तम बात है। आपको इस प्रकार की हवन कुंडी में आपको जायफल की बलि देनी है। इस प्रकार से भी आप बेताल को बुला सकते हो। एक बात का ध्यान रखना भक्तों, आपको माला कमल गट्टे की लेनी है। अगर आप माला से द्वारा भी अगर जाप करते हो तो माला कमल गट्टे की लेनी है। अगर आप माला के द्वारा जाप नहीं करते हो, बिना माला के जाप करते हो, लेकिन आपको कमल गट्टे की माला जरूर रखनी है। अगर कमल गट्टे की माला अगर बिना माला के जाप करते हो, कमल गट्टे की माला को आपको यहाँ चौकी पर रखनी है, पाटे के ऊपर रखनी है। और जैसे ही ये बेताल आप पर प्रसन्न होकर आपके सामने आएगा तो इस प्रकार से दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा। आपको जो कमल गट्टे की माला आपके हाथ में है या चौकी पर रखी है उस गले में आपको डाल देनी है और आपको वचनों में ले लेना है। उनको अगर आप वचन देते हो तो आपको बोलना है कि मैं शिष्य बना के रखूंगा। और अगर आप तामसिक प्रवृत्ति के हो, मांस मदिरा का सेवन करते हो, तो उनको दारू और मांस का भोग भी आप दे सकते हो। अगर आप गृह गृहस्थी हो, तामसिक प्रवृत्ति के नहीं हो, तो ऐसी जो हवन कुंडी है इसके अंदर आपको एक जायफल की, 2 लौंग, इलायची जो आपने प्रसाद रखा है, इस प्रकार से आप वो प्रसाद का यहाँ भोग दे सकते हो। और जब बेताल जाएगा तो माला को आपके पाटे पे रख के चला जाएगा, तो उस माला को गले में डालकर या उस माला के द्वारा जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूं इस मंत्र का आप जाप करोगे तो बेताल तत्काल आपके सामने खड़े होकर आपकी इच्छा को पूरी करेगा। मंत्र है ओम विक्रम बेताल यच यच क्षम क्षीम क्षोम क्षम क्षः आगम आगम वम 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 आगच आगच स्वाहा। दूसरा मंत्र है ओम विक्रम बेताल यच यच क्षम क्षीम क्षोम क्षम क्षः स्वाहा। इस प्रकार मैंने आपको 2 मंत्र आपको बताया है, जो आपको अच्छा लगे उस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर आप पुराने साधक हो तो आपको संकल्प लेके माला का जाप करना है, लेकिन एक ही बात का ध्यान रखना है, जैसे ही ये शक्ति आपके सामने आती है, बेताल आपके सामने आता है, तो माला चाहे बीच में अधूरी रखनी पड़े, उस माला को उससे शक्ति के यानी बेताल के गले में डाल देनी है। इस प्रकार भक्तों मैंने बेताल सिद्धि का संपूर्ण विधान आप लोगों को बताया है। अगर आप मेरे से दीक्षा लेकर अगर कोई साधना करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9784809038। ये मेरा नंबर है। आपको फोन नहीं करना इस नंबर पे, ठीक है? आपको फोन नहीं करना है और मेरे पास मैसेज डालना है कि गुरुजी मेरा नाम यह है, पिता का नाम यह है, यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं आपसे साधना सीखना चाहता हूँ, गुरु मंत्र लेना चाहता हूँ। पूरी डिटेल आप लिखोगे तो मैं आपसे जरूर बात करूंगा। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम।